चलो बच्चों, आज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। इससे पिछले वीडियो में मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात बताया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, नीचे जा कर के डिस्कशन में देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे कुछ आधारित क्वेश्चन। पहला आपका एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये है। साइन A कॉस A की वैल्यू निकालनी है, साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 1 का। देखिएगा किसका हम शुरू करते हैं, पार्ट 1। आंसर फर्स्ट का हम लोग चेक करते हैं। चलिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका बन गया ट्रायंगल। क्या बन गया बच्चों, ट्रायंगल आपका क्या बन गया, ये ट्रायंगल आपका रहा, जिसमें बताया गया है B क्या तुम्हारा है, समकोण है। B कैसा एंगल है आपका, B जो है समकोण ट्रायंगल है इसमें। और AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो ये 90 डिग्री कोण हो गया। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इससे पिछले वीडियो मैंने बताया था इसकी कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालने की विधि, लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक थी। इसी में हम लोग देखते हैं जरा कैसे निकालते थे। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे, इसको पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण किसका भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर, लंब मतलब L का स्क्वायर, प्लस आधार मतलब A का स्क्वायर। तो हमें कर्ण ही निकालना है। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया आपका, जो एंगल ले रहे हैं इसमें एक खास बात याद रखिएगा, इसमें लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, तो ये पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। जिस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं उस एंगल के यानी कि उस कोण के सामने यानी कि सम्मुख वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो एंगल A ले रहे हैं, A के लिए निकालें ना भाई, हम लोग A किसके लिए निकाल रहे हैं, साइन A के लिए पहले पार्ट निकाल रहे हैं। तो A के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब क्या है आपका 7, कितना है 7, यानी कि BC जो क्या है तुम्हारा लंब है। और 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, बाकी बची क्या, आधार आपकी। तो लंब कितना हो गया बेटा, 7 का स्क्वायर, आधार कितना हो गया 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो आप लोग जानते हो, 7 सते 49, और 24 का स्क्वायर भी आप लोग जानते हो, क्योंकि इससे पहले जो क्या किया है आप लोगों को पढ़ाया है। 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई बताइए, बहुत ही आसान होता है। 24 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 576। कितना होता है भैया, 576 होता है। देखिए मैंने ये सारे बताए थे, कितने 1 से लेकर के 25 तक बताए थे। तो 24 का कितना है, 576 है। आप देख रहे हैं आगे चल के। तो K स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अब इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, ठीक है, 7 4 11, 1 हो गया 12, 5 1 6 625, यानी कि K स्क्वायर बराबर 625। K बराबर अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, इस पर रूट लग जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा इसका। 625 किसका भैया, 625 किसका वर्ग होता है आपका, ये होता है 25 का वर्गमूल। किसका होता है, 25। तो 625 का क्या हो गया, 25, यानी कि कर्ण बराबर मेरा क्या हो गया, कर्ण बराबर आपका निकल आया 25। कर्ण कितना हो गया मेरा, 25 सेंटीमीटर, बस 25 सेंटीमीटर। फिर क्या कहना, इसमें तो बड़ा ही आसान चीज़ है। अब हमको निकालना क्या था, सारी चीज़ें पता हो गई, साइन C क्या निकालना बेटा, साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है, इससे पहले बताया था लाल बटे कक्का। क्या बताया था भैया, लाल बटे कक्का। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब कितना है आप, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है आपका, 7 दिया है। कितना दिया है, 7, क्योंकि लंब कितना दिया है 7। तो क्या हो जाएगा भाई 7, और कर्ण कितना दिया है 25। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7 बटे 25। कितना आ गया भैया, 7 बटे 25, यानी साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 7 बटे 25 हो गया। इसी प्रकार कॉस A बराबर देख ले, कॉस A बराबर, इसी के लिए तो देख रहा हूँ, कॉस A बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया, आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है 24, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। 24 बटे क्या हो गया
25 हो गया। ये पहला आपका सेक्शन हो गया। अब देखिएगा सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बता रहा है भाई लोग? सेकंड वाले में क्या बता रहा है? आपका बता रहा है साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू, किसकी? साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो इससे बेहतर आप लोग क्या देखते हो, हमने अभी इससे पहले ही बताया जिसका हमें जिस एंगल के निकालना होता है अनुपात, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो अब हम लोग कौन सा देखेंगे? ये वाला। कौन सा देखेंगे? ये वाला। जब हम ये वाला एंगल देखेंगे सी वाला, ये तो सी है मेरा, तो इसके सामने वाली लंब कौन सी होगी? ये। तो इस सेकंड सेक्शन के लिए लंब क्या होगा? एल बराबर 24 हो जाएगा। और कर्ण तो मेरा कितना रहेगा? के बराबर 25 ही रहेगा। कि कितना रहेगा भाई? इस वाले एंगल के लिए लंब क्या हो गया? 24 और कर्ण क्या? 25। और आधार कितना बचा भैया? 7। आधार कितना हो गया? 7। आधार मेरे लिए कितना हो गया? 7। बहुत आसान हो गया। चलिए अब हमको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमको निकालना था साइन सी और क्या निकालना था बेटा? कॉस सी। साइन सी बराबर क्या होता है? बड़ा आसान है। साइन सी बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है आपकी? 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25। हो गया 24 बटे 25। कितना आसान हो गया। साइन सी निकालना है तो साइन सी, साइन बराबर सॉरी कॉस सी। कॉस सी के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। आधार की वैल्यू कितनी दी? 7। कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई? 25। देखिए दोनों की वैल्यू निकल आई कि नहीं निकल आई? बड़ी इजीली तरीके से। आधार की वैल्यू क्या होती है? कॉस सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना? 7, कर्ण 25। 7 बटे 25 हो गया पहला क्वेश्चन आपका। कितना आसान था। इसी प्रकार हम लोग चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था जरा चलिए बुक से देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस। देखिएगा बुक से क्या आपका दिया क्वेश्चन? आकृति 8.3 यानी कि आपके सामने दी 8.13 ये आपको दिख रहा है। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p है 10, किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें जो वैल्यू निकालनी है हमें क्या सॉल्व करना है? किसका मान निकालना है? tan p माइनस कॉट r किसका निकालना है? tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। चलिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? tan p माइनस कॉट r निकालना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो p आपका ये दिया हुआ है। p कहाँ दिया है? ये। चलिए तो हमको क्या दिया है? 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण दी है, एक साइड दी है, दूसरी साइड हमको निकालनी है। तो आप लोग जानते हो कि यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो k कितना दिया बेटा? 13 का स्क्वायर। लंब हमको पता नहीं, मान लो निकाल लेना है। आधार कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 169 होता है। एल स्क्वायर प्लस आधार 12 बराबर हम 144 होता है। इधर ले आइए जरा। 169 माइनस 144 बराबर क्या हो गया? एल स्क्वायर। घटा दो कितना बचेगा? 25 बराबर एल स्क्वायर। यानी कि 25 बराबर मेरा क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो इधर रूट लग जाएगा। 25 बराबर क्या हो गया? एल। यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। लंब मेरा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया तुम्हारा? 5 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग निकालते हैं अच्छे से। tan p निकालना। क्या निकालना बेटा? tan p बराबर क्या होता है? pa इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। लंब कितना है? 5, क्योंकि tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए tan बराबर क्या दिया? लंब बटे आधार। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। तो कितना हो गया? 5 बटे 12। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं कॉट r की वैल्यू। r तो ये है, इसके सामने वाली लंब कितनी हो गई? 12, आधार 5, कर्ण तो 13 ही रहेगा। चलिए कॉट बराबर क्या होता है भैया? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो क्या होता है कॉट बराबर? आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है? 5 और लंब कितना दिया है? 12। दोनों वैल्यू निकल आई 5 बटे 12। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी थी। यही तो करनी थी। तो चलिए tan p की वैल्यू क्या रखते हैं? 5 बटे 12 और कॉट r की वैल्यू रखते हैं 5 बटे 12। देखो ये प्लस की होगी, जिसके आगे कोई निशानी कौन सा होता है? प्लस होता है। ये माइनस, प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा? 0। इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन हम लोग चलो देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है साइन 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। मतलब साइन दिया है, कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी है। ये तो आप लोग निकाल लेंगे, बड़ा इजी है। ये क्या निकालना भाई, हमको दिया है साइन, क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया इसमें, मैंने आपको ये देखिए बताया क्या दिया, फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए क्या दिया, साइन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं हम लोग। साइन बराबर कितना दिया है, साइन बराबर, चलिए देखते हैं। साइन बराबर दिया आपका 3/4, 3/4 दिया। हमको निकालने किस किस की वैल्यू है, हमकी जो वैल्यू निकालनी है कॉस ए बराबर की वैल्यू निकालनी है मेरे को, और क्या करना भैया, और निकालनी है टेन ए बराबर की वैल्यू हमें निकालनी है। दो वैल्यू हमें निकालनी है, टेन ए की निकालनी है और किसकी निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा आसान है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। साइन बराबर होता है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर कितना दिया भाई 3/4। अभी आप पढ़ के, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हमको लंब कितना दे दिया गया है 3, कर्ण कितना दे दिया गया है 4, ठीक है। और हमको क्या निकालना है भाई, आधार निकालना है। क्या निकालना भैया, आधार। आधार के लिए आप लोग क्या करते हो, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम वही, के का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो के कितना हो गया 4 का स्क्वायर बराबर, लंब कितना दिया भाई, लंब आपका दिया है कितना 3 का स्क्वायर प्लस, और कितना हो गया भाई आपका दिया है आधार। आधार तो निकालना ही है, 4 चक्कू 16 बराबर 3 त्रिक 9 प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इधर लेके आते हैं 16 में से क्या करेंगे 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटा दो तो कितना हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई आपका, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर। अब इस तरह से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा ए। तो मेरे को आधार पता चल गया, कितना है मेरा आधार 7। अब देखिए कॉस ए निकालना है, क्या निकालना भाई लोग, कॉस ए, बड़ा आसान है, चलिए देखते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर कितना हो गया, आधार कितना दिया √7 अपॉन कर्ण कितना दिया आपका 4, कितना हो गया √7/4 हो गया। कितना हो गया भैया √7 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या निकाला 10, क्या निकालना था भैया 10, नेक्स्ट 10 ही तो निकाला था। 10 ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो 10 ए बराबर लंब कितना दिया आपका, लंब आपका दिया है 3 और आधार कितना दिया है √7, तो 3/√7 क्या हो गया वैल्यू, ये आपकी हो गई, कितनी हो गई, कितनी होगा भैया 3/√7, ठीक है। ये कितना है 3/√7 है, ठीक है 3/√7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। 15 cot a बराबर कितना दिया है 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है 4, चलिए देखते हैं। cot a बराबर 8 दिया हुआ है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए की निकालनी है और किसकी निकालनी है सेक ए की निकालनी है, ठीक है। दो की वैल्यू ये क्या करनी है मेरे को निकालनी है। चलिए तो यहाँ पर आपका बड़ा इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कॉट ए बराबर कितना हो गया 8 और ये जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 15, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि इक्वल के इधर उधर
अगर प्लस है तो इक्वल के उधर काहे का हो जाएगा माइनस का, अगर वो माइनस से इक्वल के उधर इधर काहे का हो जाएगा प्लस का, अगर मल्टीप्लाई इधर इक्वल के है तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड उधर है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आप समझ चुके हैं। और कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है आपका, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, आधार बटे लंब। क्या होता है भैया कॉट बराबर आधार बटे लंब। तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब हो गया। कॉट बराबर क्या हो गया आधार बटे लंब हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बड़े इजीली तरीके से। तो एक ट्रेंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, चलिए देखते हैं। ये आपका ट्रेंगल है, ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया है, ये बी होगा और ये क्या होगा सी। तो आधार मेरा कितना हो गया इसका, इसके सामने वाली भुजा लंब तो होगी, ये 15 हो गई, आधार कितना हो गया 8 हो गया। और ये आपका इधर क्या हो गया कर्ण कितना रहेगा, कर्ण तो मेरे को निकालना ही है। तो कर्ण जब निकालना है तो आप लोग जानते हो मैं कुछ चीज़ें लिख देना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से आप लोग फटाफट उन चीज़ों को क्या करोगे निकाल लोगे। बहुत ही इसी तरीके से होता है, ज़्यादा कोई टफ नहीं होता। जैसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने निकाला था, कुछ वैल्यू निकल लेते हैं समकोण यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के सापेक्ष में कुछ मान, जिनको आप लोग याद रखिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। उससे आप फटाफट जो भी चाहेंगे वो क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे 3, 4 और 1 5, 3, 4, 5 का है अगर, तो इसमें 5 क्या होगा कर्ण होगा। अगर 6, 8, 10 है, कितना है 6, 8, 10 भी हो सकता है। और 12, 5 और कितना हो सकता है 13 भी हो सकता है, 12, 5, 13 भी हो सकता है। और कितना हो सकता है भैया, एक आपका होता है 17, 15, 8, 17, 15, 8। ये क्या होते हैं त्रिकोण यानी कि जो समकोण होता है उसमें लंब कर्ण की क्या करती हैं फॉलो करती हैं पाइथागोरस थ्योरम को। किसको फॉलो करती हैं पाइथागोरस थ्योरम को क्या करती हैं पूर्ण करती हैं और फॉलो करती हैं। तो इसलिए बड़ी आसानी से आप लोग इसका क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। आप जैसे देख रहे अभी इससे पहले मैंने बताया था तो पहला क्वेश्चन क्या था 24, 7 और 25, 24, 7, 25 ये भी तो फॉलो करती है पाइथागोरस थ्योरम को, तो ये भी फॉलो करते हैं। अगर ये मान आप याद रखते हो इतने तो आपके लिए ये एक्सरसाइज ना बिल्कुल खिलवाड़ हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी क्या कर लोगे लगा लोगे। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन इस सवाल के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम जरूर यूज़ करूँगा, क्योंकि के स्क्वायर बराबर क्या होगा एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। के कितना हो गया आपका, के हमें निकालना ही है, और एल कितना दिया मेरे इसके सामने भुजा 15, 15 का स्क्वायर प्लस ए कितना हो गया 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता। इन दोनों को जोड़ दें 5, 4, 9, 6, 2, 8 और ये कितना हो गया 2 के स्क्वायर बराबर, और के बराबर क्या हो गया रूट 2, 8, 9। ये किसका वर्गमूल होता है, ये जो वर्गमूल होता है 17 का होता है। किसका होता है 17 का। तो के बराबर मेरा कितना आ गया 17 आ गया। कर्ण कितना हो गया 17, देखो अभी देखिए 15, 8 दिया था तो कर्ण मेरा कितना लगाया 17 निकल आया, तीसरी भुजा निकल आई। अगर ये चीज़ आपको याद रहती तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस समझ लो फटाफट आप क्या करते जाओगे सवालों को लगाते चले जाओगे। तो उसी प्रकार अब हम सवाल में देखते हैं किस किस की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी साइन ए की, क्या फाइंड करनी थी साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, सीधी बात है। तो लंब कितना दिया मेरे को, कितना दिया भाई लंब 15, कर्ण 17 हो गया 15, 17 यानी कि 15/17। अगला दिया सेक, सेक सेक ए बराबर निकालना है। तो क्या निकालना भैया सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया 17, आधार कितना दिया 8, हो गया 17/8। हो गए कि नहीं हो गए, ये क्या हो गया सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कितना हो गया 17/8 का हो गया। कोई दिक्कत है, बड़ी इजीली तरीके से ये वैल्यू ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये वैल्यू आप याद रखते हैं तो फिर क्या कहना फटाफट फटाफट आप लोग क्या करते जाओगे भागते चले जाओगे, ठीक है। और बिल्कुल एक तरफ से ये वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो फिर क्या होगा आपकी जो हम चीज़ बता रहे हैं ईजी सॉल्व करने से वो क्या हो जाएगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपको दिक्कतें होंगी, इससे क्या होगा आपको परेशानियाँ होंगी। तो इससे बेहतर है कि आप उसको क्या करते रहो एक तरफ से सॉल्व करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5 इसी तरीके से। चलिए देखते हैं 5 क्या है। सेक बराबर, ये आपका क्वेश्चन है, सेक बराबर 13/12
हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो हम आप पे क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये आप लोग करिएगा क्योंकि बहुत ईजी है, क्योंकि पांचों निकालने हैं। सेक का तो पता ही है, सेक क्या होता है भैया, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार होता मैंने, देखो अब इसी पे चलो बता ही देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी पे इसका मैं यूज़ करा दूंगा, जो वैल्यू भी लिखाई मैंने ये इसी पे यूज़ करा देता हूँ आप लोगों के लिए। सेक बराबर हमको दिया है कितना, सेक थीटा बराबर आपका दिया है 13/12। तो हम सेक बराबर होता क्या जरा देखते हैं। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यानी कि हम कह सकते हैं के बराबर हमको कितना दिया है 13, और 12 बराबर ए बराबर कितना दिया है 12। चलिए 13 12, इसमें देखिए कोई फॉलो कर रहा है 13 12, 13 12 5। तो यानी कि लंब कितना होगा मेरा 5, लंब कितना होगा मेरा 5 होगा, लंब मेरा कितना होगा 5 होगा। अब जब इतना होगा तो अब सभी वैल्यू निकालनी किसकी नहीं, सभी 5, अब 6 होते हैं 5 की निकालनी। देखो पहला क्या हो गया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया 5, कर्ण कितना हो गया 13 हो गया। दूसरा क्या दिया आप लोगों का, पहला तो अब कई हो गया, पांचों निकाल लेते ना। दूसरा क्या होता है साइन कॉस, कॉस के बाद तो दिए ही, कॉस निकाल लेते हैं। कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है 12, कर्ण कितना 13, इसलिए हो गया साइन कॉस हो गया। अब देखते हैं टेन, क्या देखते हैं तीसरा टेन। टेन के लिए क्या होता है भैया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12 हो गया। और चौथा आपका क्या बचा, कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया भैया आपका, आधार है 12 और लंब कितना है 5 हो गया। एक और बचा है कॉसेक, तो पांचवा क्या होगा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना दिया 13, लंब कितना दिया है 5। क्या ये पांचों नहीं निकला है। आप ये समझ लो कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं और आपको ये वैल्यू आती हैं तो आप समझ लो पूरी 10th वाले तो सॉल्व ही हो जाएंगे, आप समझ